सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। ये 28वां श्लोक है छठे अध्याय का, चैप्टर 6 वर्स 28. दिस वाज इन संस्कृत, है ना. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः. यू आर गोइंग टू से दिस टुडे. यू नो इट. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते. तो एक बहुत पावरफुल श्लोक है ये. इसमें भगवान उस स्थिति का वर्णन करते जो मैं अभी कर रहा. इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. नहीं, हमें क्या प्राप्त करना है कि हमें भीतर में अलग लगे. अभी कुछ अलग लग रहा है, अभी डर लग रहा है, अभी चिंता लग रही है, अभी कुछ और चाह लग रही है, अभी ये हो जाए वो हो जाए लग रहा है, ऐसा ऐसा सब ऐसा, और ये ऐसा लग रहा है कि ये सब मिल जाएगा, ये काम हो जाएगा, उसके बाद हमें बहुत सुख मिलेगा, है ना, बहुत अच्छा लगेगा. राइट. वी वांट दिस, वी वांट दैट. व्हाई? बिकॉज देन आई फील गुड. Everybody will feel good. I'll make my parents proud. Everybody will be happy. I want to be happy, happy, happy करके. And I will be happy if I get this. मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मेरे वालों की तबीयत ठीक हो जाए, उसको नौकरी मिल जाए, अपना घर बन जाए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब आनंद लगेगा. और अगर ये हो गया तो बहुत आनंद हो जाएगा. ऐसा करते. It will be so good करके. हम एडजेक्टिव्स भी लगा देते कि विशेषण उसमें. तो यहाँ पे भगवान कहते थे अत्यंतम सुखम अश्नुते. अत्यंत मतलब द एंड ऑफ जॉय. यू कैन अचीव सो मच जॉय द अति अंत. ना, सही संस्कृत भाषा को अगर तोड़ के गए, अंत का क्या मतलब होता है हिंदी में? एंड, है ना. अति मतलब द डीप एंड. जो स्विमर्स होते हैं, स्विमिंग करते हैं, डीप एंड पे जाते हैं ना, लाइक रियली रियली फार, लाइक द ग्रेट. सो डीप एंड, लाइक द रियली फाइनल. क्या? सुख. अत्यंतम सुखम. You will experience, the one who walks on this path will experience like the joy of the deep end. इतना ज़्यादा आनंद. अश्नुते मतलब खाना, literally पीना, ग्रहण करना. You will be consuming all the whole time, हर सांस में आनंद का अनुभव करे. कैसा आनंद? थोड़ा ये लड्डू पेड़े का आनंद नहीं, या कोई मूवी या व्हाट्सएप वाला या किसी से गाने बजाने का आनंद नहीं. अत्यंतम सुखम अश्नुते. डिवाइन जॉय, दैवी आनंद, ईश्वरी आनंद. इससे भगवान के निकट होने का जैसे आनंद होगा. सपोज जैसे अगर मैंने अभी कहा कि अभी हम लोग इतने श्रद्धा भक्ति से बैठे हैं बाबा के चरणों में, और अगर ऐसा हो जाए, लाइक एक क्षण के लिए इमेजिन करना कि सचमुच में स्नेहबैन रियल बाबा यहाँ पे बैठ जाए और सब हम देख पा रहे हैं. अगर हो सकता है, अगर ऐसा हो जाए, आई एम आस्किंग, सचमुच में बाबा, रियल बाबा यहाँ पे आके बैठे ऐसे ही पैर रख के और बात करने लग जाए और कहने लग जाए, कैसी हो स्नेह, कैसी है समिता, क्या चाहिए तुम्हें, रीता क्यों परेशान हो, है ना, ये अंजू ना. तो ये अगर आके चलो सबको जो तुमको जो चाहिए अभी आज मांग लो, आज मैं आया हूँ यहाँ पे, जिसको जो चाहिए मिल जाएगा. अगर ऐसा हो जाए तो वो जो आनंद होगा वो किस लेवल का होगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? ग्रेट. अति आनंद होगा. और अगर हो कि आज से बेटी तुम मेरे साथ ही चलना रहना, बस आई एम गोइंग टू कीप यू विद मी वेयरएवर आई गो. हम लोग शिरडी में मज़ा देखेंगे. देखो कैसे भगत बत्ता से फोड़ते हैं, लाई फेंकते हैं, पेड़े बांटते हैं, अपन अपने यू एंड मी, इट्स आवर जोक. We will not tell anyone, दबड़ बजाते, बहुत खूब करते, नाचते करते, फिर रोते. And you and I will know our truth that बेचारे, like we are always with them, and then they are with me. लेकिन ध्यान ही नहीं है, उधर ही फंसे है ना. They don't know. मैंने एक जोक बताया था एक बार, पता नहीं इधर बताया था या नहीं, इसलिए बता देता हूँ. तो एक ये परमहंस योगानंद का नाम सुना होगा ना, वो ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने बताया था ये जोक, मैंने उनके सत्संग में सुना है. तो वो कहते कि एक बार ऐसे एक चर्च के बाहर, बहुत बड़ा चर्च था, सबसे बड़ा चर्च, उसके बाहर एक क्रिश्चियन आदमी, गरीब आदमी था, एकदम गरीब आदमी था, बहुत फुट के रो रहा था. बिल्कुल चर्च के बाहर के बेंच पे बैठ के रोया जा रहा है. संडे का है, सब लोग सूट बूट पहन के जा रहे हैं अंदर में, और ये इधर बैठ के रोया. तो उसको
तो किसी ने पीछे से हाथ दिया, उसके कंधे पे हाथ किया कि हे ब्रदर व्हाई आर यू क्राइंग। तो कह रहे थे कि उसने, मैं संक्षिप्त में शॉर्ट में कहता हूँ, वो तो मस्त कहते, मज़े में कहते हैं वो जोक को, लेकिन वो कहते हैं आई एम क्राइंग बिकॉज दे डोंट लेट मी इन द चर्च बिकॉज आई एम पुअर एंड आई कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, मेरे इतनी भाषा नहीं आती है, मैं ऐसे फटे कपड़े पहन के होमलेस हूँ, तो उन्होंने मेरे को कह दिया कि तू अंदर नहीं आ सकता करके ना। पहले तेरे को ये चर्च में बड़े बंटन के जाते हैं ना, यू हैव टू लाइक नहा धो के आना, कम से कम नहा धो के तो चर्च में आना है, तो अच्छे कपड़े पहन के आना है, जीसस को दिखाना है, यो भी। तो मैं हर बार इधर ही बैठा था, लेकिन दे हैव नेवर अलाउड मी टू कम इन। जैसे तेरे ये बैड बॉडी ऑर्डर आता है, बदबू आती है, चर्च में ऐसा नहीं, थोड़ा परफ्यूम लगा के आना, ये सब अच्छी तरह से। सो एवरी संडे आफ्टर संडे आई एम ट्राइंग एंड दे नेवर लेट मी कम इन। तो जिसने कंधे पे हाथ मारा था वो कहता है कि डोंट वरी, दे डोंट लेट मी इन आल्सो। वो मुड़ के देखता है, एंड दैट्स जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट इज सेइंग कि दे डोंट लेट मी इन आल्सो। वो इतने रैप्ट अप हो गए अपने में कि चर्च में क्राइस्ट कोई नहीं, मतलब उनका समझ गए ना बात में, मतलब जोक है कि उनका मन इधर भटका हुआ है कि वो क्राइस्ट की तरफ ध्यान ही नहीं है चर्च में, सब इसमें रूल्स में फंसे हुए करके कि चल तेरे बाजू में मैं भी बैठ जाता हूँ करके। आई डोंट नो व्हेन दे विल लेट गॉड इन द चर्च में ही फंसे, वो मूर्ति में या तो फिर मंदिर में दिखा में इतने फंसे कि भगवान को भूल ही गए कि भगवान को भी तो लाना है चर्च में करके, है ना। इसलिए तो ऐसे जब एनीवे कम बैक टू अत्यंतम सुखम अश्नुते, तो मैंने खाली तो इतना कहा तो आपके चेहरे के रंग बदल गया, कैसे एकदम भाव विभोर हो गए थे सब। ये तो खाली कल्पना करी थी, अगर वास्तव में हो तो कैसे हो जाए। अगर हो सकता है, बाय द वे हो सकता है ना, विश्वास जिसका हो उसके लिए। तो उस आनंद की बात कर रहे भगवान कि ऐसा आनंद हर समय हो सकता है कि भगवान हमारे साथ है हमेशा। आज सुबह के ही ध्यान में मैंने ही अनुभव किया, तो क्या इतनी आसानी से कहता, इसलिए खाली कहता अपने बड़प्पन के लिए नहीं, 2 थप्पड़ लगा देना बाद में, तो आपके चरण पर विश्वास दिलाने के लिए। क्योंकि राखी का आपने मैसेज भेजा ना कल, भाई कह के, तो भाई का कर्तव्य होता है बहन के साथ अपना सीक्रेट शेयर करे, है ना। इसलिए तो the whole point of it is that it is possible for you today कि वो अत्यंत सुख का अनुभव, because it is a state of mind, it's not outside। joy and grief, दुख और सुख बाहर से कोई दे नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। ये अंदर में हमें जो भी हो रहा है वो कैसे लग रहा है, how am I seeing that। जैसे मैंने कहा ना कि मैं अभी इस जगह पे अलग कुछ देख रहा हूँ, हो सकता है आप लोग कुछ अलग देख रहे हैं, तो मैं जो देख रहा हूँ उसके अनुसार मेरा अनुभव हो रहा है, आप जो देख रहे हो उसके अनुसार आपका अनुभव हो रहा है। तो मेरे को तो बहुत आनंद हो रहा है, आनंद ही आनंद हो रहा है। मैंने तो एक भगवान मांगा तो इतने आके बैठे है ना। तो ऐसे हो सकता है, हर समय हो सकता है, जहाँ पर भी हो, हर स्थिति, वस्तु, प्रकृति, देश, काल। खाली भारत में जाए तो ऐसे नहीं, इधर आए तो ऐसे नहीं, सब बिकॉज आई कैरी माई गॉड विथ मी इन माई हार्ट, माई कृष्णा इज ऑलवेज विथ मी, my Lord is who, you know it, Krishna is my God, Lord of love, and he's always with me and I'm always with him, है ना। ये ऐसा श्लोक आता है इसमें, नंबर 30 अभी आएगा थोड़ी देर में। तो ऐसे श्लोक में क्या था, युंजन एवं सदा आत्मानम। युंजन मतलब वेल्डिंग समझते हैं ना, वो जॉइंट्स को वेल्ड कर देते हैं। तो वेल्डिंग का क्या होता है कि 2 मेटल, यू अंडरस्टैंड वेल्डिंग टू राइट, व्हेन 2 मेटल्स आर ब्रॉट टुगेदर, और उसको वेल्ड करते वो 2 एक दूसरे में पक्का घुल मिल जाते हैं, है ना। ये वेल्डिंग मैंने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, तो मैंने आई हैव एक्चुअली लर्नड अबाउट वेल्डिंग, एलॉयज होते। तो व्हेन यू कंबाइन देम, वो इतना जॉइंट इतना पक्का आता है, इस बात पर ध्यान रखना। वो एक दूसरे से इतना पक्का जुड़ते हैं कि इधर का भी टूट सकता है डंडा और इधर का भी टूट सकता है, लेकिन ये जॉइंट कभी नहीं टूटता अगर अच्छा वेल्डिंग हो तो, है ना। तो ये युंजन शब्द, ये भक्त भगवान से इतना मिल जाता है ना। योगी की स्थिति उसी की, भगवान के साथ इतना तादाद में हो जाता है कि पता नहीं वो भगत रहे या नहीं, भगवान रहे नहीं, लेकिन इनका मिलन जो है, योग जिसे कहते हैं, एकता जो है, वो कभी अभिन्न नहीं होती है, भगवान से कभी अभिन्न नहीं, उससे युंजन कहते हैं। युंजन एवं मतलब अलोन, युंजन एवं सदा मतलब ऑलवेज, आत्मानम अपने आत्मा से इतने जुड़े हुए होते हैं भगवान से कि पता नहीं भगवान है या नहीं और ये है या नहीं, लेकिन इनके हृदय में भगवान है, ये बात पक्की।
और द वेल्डिंग इज पक्का। इस बात को समझ रहे ना। युंजन एवं सदा आत्मानम योगी विगत कल्मश। ऐसे जो योगी होते हैं जो भगवान के साथ मिल गए, जिन्होंने भगवान को ही, ये तभी संभव बाय द वे होता है, इतना पक्का वेल्डिंग तभी पॉसिबल होता है जब योगी के मन में अपनी भावना निकल जाती, मैं हूँ ही नहीं, केवल भगवान ही है। ऐसा नहीं होता कि मैं हूँ और मेरा भगवान है और सब में भगवान है, हम सब में, मैं हूँ ही नहीं, आई डू नॉट एग्जिस्ट। जैसे द वेव ऑन द ओशन, व्हेन द सुनामी ऊपर से देख लेकिन रियलाइज कि ओ आई डू नॉट एग्जिस्ट, इट्स द ओशन अलोन दैट एग्जिस्ट। अभी थोड़े समय के लिए मेरा फॉर्म ले लिया है और नाम रख दिया, लहर अभी गिर जाएगी तो नाम और रूप दोनों खत्म हो जाएंगे। वास्तव में सागर जैसे का वैसा रह जाएगा। अथवा तो मेरे सपने में मेरा ही स्वप्न पात्र जब जागृत हो जाए और कहे कि अरे अपन अपने में से कोई नहीं है इधर, सपने में अगर कोई कहे, आर यू विथ मी, in my dream, in your dream, if my dream character wakes up and says, wait a minute guys, don't fight, we're stupid, we're idiots, we don't even exist, it's just a dream, the dreamer alone exists। बात सच्ची है कि नहीं है, झूठी है? बात सच्ची है ना। तो उसमें से जो एक जाग जाए और वो सबको जगा जगा के उठो उठो उठो, अपन है ही नहीं, वो भगवान ही, अपन सब में भगवान है, हम सब भगवान में, रो मत, चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ना कुछ। तो ऐसे जब हो जाता है कि योगी विगत कल्मश, वो योगी समझ जाते कि मैं हूँ ही नहीं, ये जब प्रकट हो जाता है वास्तविक, when the truth arises that I do not exist, God alone exists, and that God is in me, and I am in that God, and that's same everywhere, same thing। उसको वास्तविक में योगी उस स्थिति को योगी विगत कल्मशः, गत मतलब जाना, विगत मतलब परमानेंटली जाना, और कल्मश मतलब सिन, पाप, कीचड़, गंदगी, उनके मन में कतई गंदगी रहना संभव नहीं है। जो योगी जो भगवान से मिले हैं, किसी के विषय में, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी का नुकसान करना, किसी को गाली देना, किसी की निंदा करना, किसी का कुछ चुरा लेना, किसी अपना कुछ अलग से रख देना, किसी को डर दिखाना, अपना बड़प्पन करना, ये सब परमानेंट गान। विगत मतलब फॉरएवर गान। कल्मशा मतलब गंदगी, कीचड़, मैल, डर्ट, इन अदर वर्ड सिन, है ना। सो युंजन एवं सदा आत्मानम योगी विगत कल्मशः, जिन्होंने ऐसे योगी जिनका हृदय भगवान के साथ एक हो गया है, वेल्डेड टुगेदर, उनके मन से सारा पाप परमानेंटली क्लीन हार्टेड हो गया, वो सब निकल गया, एकदम क्लीन इनसाइड, प्योर हार्टेड, प्योर माइंडेड, प्योर थॉट्स, है ना। सो दैट वाज द फर्स्ट लाइन ऑफ इट, है ना पावरफुल। तो सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सुखपूर्वक मतलब विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग, बहुत माथा पच्ची, बहुत लेना देना, बहुत ऐसा वैसा प्लॉटिंग, स्कीमिंग, प्लानिंग, ऐसा कुछ किए बिना, बहुत हार्ड वर्क, कुछ न किया, एफर्टलेस। सुखेन मतलब एफर्टलेसली, ब्रह्म संस्पर्शम, एज इफ दे आर टचिंग गॉड। इमेजिन नाउ इन द सेम, बाबा खाली आए नहीं, उन्होंने कहा अभी आजा मेरे चरण स्पर्श कर, टच में। आपसे कहा कि जस्ट गिव मी अ हग, एंड इफ सपोज उनके चरणों पे आपने सके, यूर हगिंग हिज फीट सपोज, है ना, स्पर्श हो रहा है सच्चिदानंद का, तो ये कल्पना कर कैसा अनुभव होगा। ये शब्द है गीता में संस्पर्शम, सम मतलब फॉर रियल, स्पर्शम, as if they are touching God, how will it feel the whole time? उसका मतलब कि हाथ में हाथ पकड़े हमेशा के लिए। अगर भगवान ने हाथ में हाथ पकड़ के साथ में हमेशा, when you were little your mom held your hand, right? When you were little your dad held your hand, and then you knew that then I cannot fall, फिर डर नहीं होता because my father will pick me up, I'm covered। ऐसे अगर स्पर्श भगवान ने हाथ दे दिया कि चल let's go together, हर समय हाथ में हाथ, तो that सुखेन ब्रह्म स्पर्श संस्पर्शम, स्पर्श मतलब टच, अत्यंतम सुखम अश्नुते, दैट अत्यंत सुख की जो बात कर दी। तो इसके हिंदी में अर्थ पढ़ते हैं, यह वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। अंडरस्टूड दिस वर्स?
है ना। इसलिए खाली पढ़ के आगे ना निकल जाए, इसको याद करने के झंझट में मत पड़े कि ये याद आना चाहिए, इसको मेन बात समझना चाहिए, है ना। इसको, और सबसे बड़ी बात, इसको अपनाना चाहिए। मेक दिस योर्स, मेक दिस योर ओन। दिस शुड नॉट रिमेन ऑफ द बुक, दिस शुड नॉट रिमेन ऑफ मी, दिस शुड बिकम योर्स। गीता अपने लिए है ना। तो we'll do one more श्लोक and then we can pause and then maybe say the श्लोक्स। So अभी 29th करते हैं।